हे गाइस, आज मैं एक सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो एक छोटी सी विलेज में दो लड़का रहता था, पाब्लो एंड ब्रूनो। दोनों ही बहुत हार्ड वर्कर एंड हाई एम्बिशियर था। तो विलेज में शुरू से ही ड्रिंकिंग वाटर को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो उस विलेज से थोड़ी दूर में एक पहाड़ की चोटी पर पानी का झरना था। तो पाब्लो एंड ब्रूनो ने डिसाइड की कि वो सभी विलेजर्स के लिए पानी लाएगा और बकेट वाइज विलेजर्स से चार्ज करेगा। इसीलिए डेली वो विलेजर्स के लिए रिक्वायरमेंट वाइज ड्रिंकिंग वाटर सर्व कर रहा था और उससे उनके अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा हो रहा था। ब्रूनो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उनके उस अर्निंग से वो सेविंग्स, लग्जरी चीज़ें एंड अपने ड्रीम हाउस खरीद सकता था। बट दूसरी तरफ पाब्लो इस इनकम से सेटिस्फाइड था ही नहीं, क्योंकि उनके डेली बेसिस पे इतना हार्ड वर्किंग से डे बाय डे फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था और वो जानता था ऐसा होल लाइफ तक करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। तो पाब्लो ने एक दिन डिसाइड की कि एक पाइपलाइन क्रिएट करेगा जो उस झरना से सीधा गांव के घर घर तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन की कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड स्ट्रगल लगेगा। तो ये स्ट्रेटेजी पाब्लो ब्रूनो को जाके सुनाती है, बट ब्रूनो ने कुछ खास इंटरेस्ट शो किया ही नहीं, क्योंकि ब्रूनो बकेट में पानी कैरी करने वाले काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और वो सिर्फ इस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ रहा था ताकि उसे अपने टारगेट गोल जल्दी मिल जाए। तो अब पाब्लो ने डिसाइड की वो खुद की पाइपलाइन बनाएगी और वो क्विकली पाइप इंस्टॉलेशन काम पे भी जुड़ गया। बट 1 महीना 2 महीना बीत गए, अभी तक पाइपलाइन जब कंप्लीट नहीं हुआ तब विलेजर्स ने पाब्लो पर मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ ब्रूनो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। लेकिन और कुछ दिनों बाद जब पाइपलाइन पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो गई तब गांव वालों ने लो कॉस्ट में पाब्लो की वो सेम सर्विस को फॉरएवर के लिए चुन लिया और अब पाब्लो रातों रात अमीर बन गए। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले एक मनी अर्निंग की सिस्टम को बिल्ड किया। तो इस छोटी सी स्टोरी की मोरल यही है कि आजकल हम सब मैक्सिमम लोग अपने टाइम को ब्रूनो की तरह बेच के अर्निंग की रेस में लगे पड़े हैं। हम सब सिर्फ प्रेजेंट को देख के काम करने का गलती कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है गाइस कि फ्यूचर में फिजिकली अनफिट, क्रिटिकल डिजीज़, वर्किंग कैपेबिलिटी लेस हो सकता है। तब हमें बिना काम किए हुए अर्निंग के लिए एक इजी सोर्स चाहिए और इस सोर्स से जो कुछ भी अर्निंग होता है उसी को पैसिव इनकम कहते हैं। और ये पैसिव इनकम हम सबको चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर की फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल रहे। तो आज मैं जिस बुक के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है द पैरावेल ऑफ द पाइपलाइन बाय ब्रूक हेजेस। ब्रूक हेजेस एक ऑथर, स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक फेमस ट्रेनर भी है। अब मैं आपसे इस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा जिससे आपकी मनी के रिलेटेड जो भी माइंडसेट है वो टोटली चेंज होने वाला है एंड आपको ये समझने में हेल्प होगा कि एक वेल्दी इंसान के माइंड किस तरह से सोचता है। तो लेसन नंबर 1, जॉब दैट ट्रेड्स फॉर द मनी आर नॉट रिलायबल इन द लॉन्ग टर्म। मतलब हम सब मैक्सिमम लोग अपने वैल्यूएबल टाइम को बेच के नौकरी के पीछे भागते हैं, पर क्यों? सिर्फ अपने बिल को मिटाने के लिए। मतलब आप जितना ज़्यादा टाइम अपने काम के लिए स्पेंड करेंगे, मंथ के एंडिंग में आपको उतना ही ज़्यादा पेचेक मिलेगा। अब आप हमसे आर्गूमेंट भी कर सकते हैं कि ये कैसे बात हुआ, हम सबको तो काम के लिए पैसा मिलता है। आई एग्रीड, मैं मानता हूँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। अगर काल को भगवान ना करे आपको कुछ क्रिटिकल डिजीज, इलनेस एंड एक्सीडेंट हो जाए तब आप क्या करेंगे? अच्छा चलिए 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि भगवान करे आपको कुछ ना हुआ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे जब आपका बॉडी फिजिकली आपको सपोर्ट नहीं करेगा? इसीलिए ऑथर कहते हैं शॉर्ट टाइम में जॉब करके मनी अर्निंग एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप गारंटी का साथ हमें बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे तो आपकी इमेजिनेशन है, लेकिन गाइस एक इंटेलिजेंस पर्सन के पास हमेशा सबसे रोस्ट सिचुएशन के लिए एक फिक्स्ड प्लान रहता है। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो बॉस आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके पास हमेशा अर्निंग की 2-3 पाइपलाइन हमेशा होना चाहिए। Lesson number 2, the day you stop working, the flow of a money stop if you have not built any system। मतलब आप जिस दिन काम करना छोड़ देते हैं उसी दिन से आपका अर्निंग भी बंद हो जाएगा। अगर आपने एक फिक्स्ड सिस्टम को बिल्ड नहीं कर पाए तो वीडियो के शुरू से ही गाइस हम सब देख रहे हैं कि पाब्लो एंड ब्रूनो दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था, लेकिन एंड ऑफ द डे पाब्लो बहुत ज़्यादा वेल्दी बन गया क्योंकि पाब्लो ने लॉन्ग टर्म को अपने माइंड में रखते हुए अपने इनकम के लिए एक सिस्टम बिल्ड कर लिया था। ऑथर ये मानते हैं कि वर्ल्ड में 2 तरह का लोग रहता है,
एक बकेट कैरियर एंड दूसरा पाइपलाइन बिल्डर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों की माइंडसेट ब्रूनो की जैसी है कि उन्हें भारी बकेट उठाने से ही पैसा मिलेगा, और अगर उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन पाब्लो जैसी मेंटेलिटी के पीपल पहले अपने काम को स्मार्टली करते हैं। वे पहले एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, देन उस सिस्टम से उनकी पूरी लाइफ को एंजॉय के साथ स्पेंड करता है। बकेट कैरियर मेंटेलिटी के पीपल एक्टिव इनकम करते हैं एंड दूसरी तरफ पाइपलाइन बिल्डर्स के मेंटेलिटी के पीपल पैसिवली इनकम करते हैं। बट फ़र्क सिर्फ यहीं पे है कि पैसिव इनकम करने वालों के पास बहुत सारा इनकम का सोर्स रहता है। अब आपको लगेगा कि वे लोग कभी एक्टिवली काम तब करता ही नहीं है क्या? वेल, इसका आंसर भी सिंपल है। वे लोग पैसिव इनकम होने वाली पाइपलाइन को पहले एक्टिवली बिल्ड करता है। आप किसी भी बिजनेस ओनर को देख लीजिए कि वो सिर्फ कंपनी की अर्निंग के लिए नया नया सोर्स बनाता है, देन उस सोर्स ऑफ अर्निंग से अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करता है। लेसन नंबर 3, लोगों को पेचेक टू पेचेक लाइफ से एक सिस्टमेटिक अर्निंग लाइफ के लिए कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पैसिव इनकम और पाइपलाइन बिल्डिंग का डिसीजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुख की बात यह है कि 99% लोग इस थॉट्स को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। इसका सिंपल एक ही रीज़न है, मैक्सिमम लोग रियल लाइफ की जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो जानता ही नहीं है। इसीलिए वो सभी सिस्टम बिल्डिंग की जगह अगली मंथ के पे चेक के लिए टेंशन में जीते हैं। ऑथर जॉब्स के अगेंस्ट में कभी कुछ कहा ही नहीं, वो हमेशा हमारी जॉब सिक्योरिटी जैसी गलत मेंटेलिटी के अगेंस्ट में बात बोलते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर कहते हैं पहले हमें अपने एसेट बिल्ड करना चाहिए जिससे हमारी हमेशा पॉकेट हरा भरा रहे, और इसी तरह आपको हर टाइम पैसों के लिए अपने टाइम के साथ सौदा करना ही नहीं पड़ेगा। लेसन नंबर 4, जितना ज़्यादा आपके इनकम इंक्रीज होता है आपकी लाइफस्टाइल उतना ही ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है, और इससे बचना सबसे ज़्यादा टफ है। बकेट कैरी करने वाली जैसी एक और गलत मेंटेलिटी के पीपल है। जब एक बार आपके बैंक अकाउंट में अचानक पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तब आप ऑटोमेटिकली लाइबिलिटीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और ये सिर्फ आपका और हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम 98% पीपल करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी से टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन इसी शो ऑफ हैबिट्स आपको डे बाय डे और पुअर बना रहा है और आपको ज़्यादा काम कराने में मजबूर भी कर रहा है। और हम सब इससे इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि सिर्फ सही गलत का फिल्टरेशन करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। लेसन नंबर 5, कंपाउंडिंग की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रिच मेंटेलिटी के पीपल इन्वेस्टिंग के सिंपल सीक्रेट्स है और वो है कंपाउंडिंग। इसे आप जितना जल्दी सीख लेंगे आप उतना ही जल्दी अमीर बनेंगे। कंपाउंडिंग को ना गाइस मैं एक सिंपल एंड कैलकुलेशन से आपको समझाता हूँ। मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ। पहले ऑप्शन में आपको 1 करोड़ अभी दे दूंगा, लेकिन दूसरी ऑप्शन में मैं पहले दिन आपको 1 रुपीज़ दूंगा, देन उसे डेली 30 डेज तक दुगना करता रहूँगा। तो मतलब पहले दिन पे 1 रुपीज़, सेकेंड डे पे 2 रुपीज़, थर्ड डे पे 2 × 2 इक्वल टू 4 रुपीज़, फोर्थ डे पे 4 × 2 इक्वल टू 8 रुपीज़, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा चूज़ करेंगे? मैक्सिमम लोग पहले वाले ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे, बट आपको पता है सेकेंड ऑप्शन पे डे 15 पे आपका अमाउंट कितना होगा? 16,384 रुपीज़, और डे 20 पे 5,24,288 रुपीज़। अब आपको लगेगा कि यार मैं सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करके कहाँ फंस गया, लेकिन डे 25 पे आपको पता है उस अमाउंट की वैल्यू क्या होगा? 1.7 करोड़ रुपीज़, और डे 30 पे 53 करोड़ 70 लाख अप्रॉक्स। इसीलिए ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और गाइज मैं पर्सनली मानता हूँ द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज़ पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कंपाउंडिंग का मज़ा एकदम इजीली ले सकते हैं। लेसन नंबर 6, हमारे ग्रो होने का ना कोई फिक्स्ड लिमिटेशन है ही नहीं, इसे ज़बरदस्ती हम सब खुद सेट करते हैं। एक इंसान की अर्निंग की कोई फिक्स्ड लिमिटेशन होता ही नहीं है। हमारे पास अर्निंग के लिए लाखों रास्ता खुला है, बट हम सब की नैरो माइंडसेट की वजह से उसे देख नहीं पाते। इंटरनेट आने की वजह से सब कुछ और आसान बन गया। फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, स्टोरी टेलर, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सेट्रा। मैं खुद नोटिस किया हूँ गाइज कि हमारे पास ना फालतू कामों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन थोड़ा पेशेंस ही नहीं है कि बैठकर अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग
इन्वेस्टिंग के बारे में प्लानिंग करें, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गलत माइंडसेट के साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है। उनके लिए सिर्फ उनका पेचेक टू पेचेक लाइफ काफ़ी है और इसी वजह से फाइनेंशियली कोई एफर्ट उठाता ही नहीं है। कौन कहते हैं कि आप जॉब करते हुए खुद को फाइनेंशियली फ्री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं? तो अगर आप स्मार्ट एंड डिसिप्लिन हैं तो आप पेशेंस के साथ आप अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुश्किल तब होता है जब आप खुद के लिए पाइपलाइन बनाना छोड़ देते हैं, ये सोच के कि जब तक नौकरी है तब तक कोई टेंशन ही नहीं। तो हमें हमेशा फिक्स्ड माइंडसेट से खुद को बाहर लाना होगा एंड ग्रोथ एंड लर्निंग माइंडसेट को एडॉप्ट करके ये सोचना होगा कि एसेट को कैसे बढ़ा जाए। लेसन नंबर 7, एक्स्ट्रा पाइपलाइन बनाने के लिए आपको टाइम, एफर्ट्स एंड मनी को सही तरीके से यूज़ करना है। ऑथर कहते हैं हम सभी के पास एक दिन में पूरे 24 घंटा रहता है। अब आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस एक एक घंटा को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं। और हमारे लाइफ में सबसे बड़ी कीमती रिसोर्स है टाइम, मनी एंड एनर्जी। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा इस तीनों रिसोर्स को बहुत कॉशियसली यूज़ करता है। वह कभी फालतू चीज़ें लाइक टीवी देखना, गॉसिप करना, गेम खेलना ये सब के लिए वेस्ट करता ही नहीं है। वह स्टॉक मार्केट, अच्छी बुक रीडिंग एंड खुद को एडुकेट करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करता है। एक फिक्स्ड पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए टाइम एंड एफर्ट्स लगता है, इसीलिए इसे कॉशियसली हमें यूज़ करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गाइज इनिशियल लेवल पे ना हम सबके पास इनफ पैसा होता ही नहीं है, बट टाइम सबके पास सेम रहता है। तो आज से ही ना गाइज एक खुद से प्रॉमिस करें कि अगर आप किसी भी काम को करने से 2 घंटा लगाते हैं तो कुछ इस तरह से करें कि उससे 10 घंटा की रिजल्ट मिल सके। और ये सुनने में ना गाइज आपको थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा, बट इट्स पॉसिबल अगर आप डीप वर्क करें तो। अब डीप वर्क के लिए आपको कुछ इजी सिंपल स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज है, उसे आपको फॉलो करना होगा। और मैंने ऑलरेडी इसी रिलेटेड एक बुक को रिव्यू कर चुका हूँ, आपको वीडियो के एंडिंग में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेसन नंबर 8, में भी आप आज रिच हैं लेकिन फ्यूचर में गारंटेड आप पुअर बन जाएंगे अगर आप एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो। गाइस आज की डेट पे ना आप रिच है पुअर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क इस बात पर पड़ता है कि आपकी जेब से निकलते हुए हर एक पैसे को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। गाइस आज की डिजिटल जनरेशन में ना आपकी छोटी सी छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट करके इसका बहुत ज़्यादा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पहले सैलरी से सिर्फ 1000 रुपीज़ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगला 20 सालों में अगर मार्केट की मूवमेंट ऑन एन एवरेज 15% रहा तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। और बेसिकली डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा लाइक CAGR 20 से 22% तक रहता है। और इसीलिए मैं फालतू के एक्सपेंसेस बंद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करता हूँ और ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल हम सब ना गाइस जनरली छोटे छोटे एक्सपेंसेस को डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता ही नहीं है। अगर हम सब डेली के सिर्फ 10 रुपीज़ सेव कर लेंगे तो उस 10 रुपीज़ की फ्यूचर वैल्यू आपको पता है क्या होगा? अगर 20 साल तक 18% रिटर्न रहा तो उसे ऑन एन एवरेज 300 रुपीज़ आप बचा लिए सिर्फ उस 10 रुपीज़ से। गाइज मैं ना आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ और ये बोलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप जो ये 300 रुपीज़ जो डेली के सेव कर लिए मतलब मंथली 9000 रुपीज़, ये एक हमारी वेस्ट बंगाल की मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मंथली इनकम है। मैं मानता हूँ कि अगर इस 9000 को 20 साल बाद इन्फ्लेशन का साथ जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आप जितना छोटा हो सके ना उसी से अपने अर्निंग को बचा के इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी को एडप्ट करें, इससे बहुत ज़्यादा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं। लेसन नंबर 9, आपको अपना एक्स्ट्रा सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक से ज़्यादा पाइपलाइन को बिल्ड करना होगा। ऑथर कहते हैं पाइपलाइन हमारे लाइफ लाइन है, यही एक रियल सिक्योरिटी है। आज के दिन में अगर आपके पास 2-3 से ज़्यादा पाइपलाइन है तो आपको फिनेंशियली वरी होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ उसे डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और हमें एक्टिवली काम तो करना होगा लेकिन सिर्फ पाइपलाइन की मेंटेनेंस के लिए। लेसन नंबर 10, दूसरों लोगों को हमेशा इनकरेज करें और उन्हें सिस्टम एंड कंपाउंडिंग की पावर के बारे में एडुकेट करें। किसी भी पर्सन को फिनेंशियली रूप से हेल्प करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उसे सिस्टम एंड एसेट बिल्डिंग के बारे में एडुकेट करें, जैसे मैं आप सभी से करने का ट्राई करते आ रहा हूँ।
गाइस हमें दूसरे को ना मछली खिलाने में नहीं, हमें मछली पकड़ना सिखाना है। और जब आप किसी को एक प्रोसेस एंड सिस्टम सिखाते हैं तब आप उसकी पूरी लाइफ में इन्फिनिटी टाइम मदद कर देते हैं। और ये सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग के बारे में नहीं है, आप उस पर्सन को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। और ये इंडिपेंडेंट हमारे ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं। और इसी से आपको अपॉर्चुनिटीज़ के डिफरेंट डोर खुलती है। और हमारा गोल यही होना चाहिए कि सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल रिलेटेड जो कुछ भी नॉलेज है, आप उसे अपने आसपास में डिस्कस करें, शेयर करें एंड दूसरों से सीखें। इसको अपने अंदर सीक्रेट्स रहने ना दें। तो गाइज इस पूरी बुक को ना सिर्फ एक सेंटेंस में कवर करूँ तो हमें सिंगल इनकम पे डिपेंडेबल नहीं रहना है। हमेशा 2-3 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। अगर आपको ये सब बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो आप अच्छे बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करके अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपना सकते हैं। बस रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी का साथ अपने प्रैक्टिस को करते रहना चाहिए। तो गाइज ये था समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।